आज तीसरा दिन हो रहा है कि मस्जिद में नमाज टोटल बंद कर दिया। दूसरी बात यह है, अब तक हमारे मोहल्ले के खिलाफ, बाकड़े के खिलाफ एक एविडेंस नहीं है। हमारे साथ टेबल में बैठकर बात तय क्यों नहीं करते, जबरदस्ती क्यों करते हैं, डंडा क्यों चलाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित 136 साल पुरानी मस्जिद में फिलहाल सामूहिक नमाज अदा नहीं की जा रही। प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन की ओर से इसे अस्थायी व्यवस्था बताया गया है। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों और नमाजियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या कुछ कहा। क्या बोलेंगे? 1890 में 1890 बिफोर इंडिपेंडेंस बाकड़ा जो गांव है, ये मस्जिद बाकड़ा गांव की मस्जिद है और उस जमाने से अब तक 2 दिन छोड़ के कभी नमाज बंद नहीं हुई। ये हमारी बदनसीबी है कि इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री या एयरपोर्ट अथॉरिटी आज तीसरा दिन हो रहा है कि मस्जिद में नमाज टोटल बंद कर दिया। दूसरी बात यह है, अब तक हमारे मोहल्ले के खिलाफ, बाकड़े के खिलाफ एक एविडेंस नहीं है कि कानून तोड़कर, डिसिप्लिन ब्रेक करके कोई काम हमने किया है। अब क्यों बंद किया, क्या चाहते हैं, वो जवाब नहीं देते। एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है, मैंने 3 दफा परसों उनको फोन किया। ये 12-1 बजे का वक्त होगा। 3 दफा एयरपोर्ट थाने में फोन किया आईसी को, न जवाब दिया, न टेलीफोन को स्वीकार किया। और ताकत के बलबूते पर, पुलिस के बलबूते पर, नीम फौजी दस्ते के बलबूते पर यह काम ठीक नहीं है। हम बराबर 15 साल से 30 साल से कहते आ रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद जो इस्लामी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आप उनको बताइए प्रॉब्लम क्या है। जमीयत उलमा हिंद को भी बताइए, मसला बोर्ड जरूरत हो हमें आप बताइए, हम आपके साथ जाएंगे। परेशानी को रख करके कोई रास्ता निकल सकता है, क्या होगा वो आप बैठ करके हम आप बात करके आगे काम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी अचानक एयरपोर्ट के पेट में मरोड़ पैदा हो गया, ताकत इस्तेमाल करके ये गलत काम वो कर रहे हैं। मस्जिद तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आरएस रिकॉर्ड, सीएस रिकॉर्ड, अभी का जो हाल रिकॉर्ड 71 साल का है, सब में मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। कोई गैर कानूनी काम वहाँ नहीं है। इसलिए हम जरूर चाहेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी दरवाजा खोल दे, गेट नंबर 8, नमाज चलने दीजिए, बातचीत होनी चाहिए। टेबल पर जो बातचीत होगी वो एक रास्ता खुलेगा, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक रीजन बताया। नहीं, ये गलत तरीका। नेशनल सिक्योरिटी अब तक एक ब्रेक नहीं हुआ है। किसने कहा सिक्योरिटी का मसला? ये धोखा है। हमने कोई प्रॉब्लम अरेंज नहीं किया। आपके पास फोर्स है, हमारे मोहल्ले के खिलाफ कोई है, एक शिकायत बता दीजिए। झूठ मूठ आप क्यों वहाँ पे इल्जाम तराशी करते हैं? दादा, किस तरह के लोग, मतलब कौन लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं नमाज अदा करने, लोकल या बाहर? 1 मिनट, बाहर के लोग अलाउ नहीं है। मोहल्ले के लोग जो आई कार्ड होल्डर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड वहाँ जमा करना होता है। वो एक टोकन देते हैं, फिर उनको मस्जिद ले जाते हैं पुलिस, फिर नमाज पढ़ा के रिटर्न लाते हैं। बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है, हमने मान लिया। लेकिन मस्जिद में अचानक बिना नोटिस आपने बंद कर दिया, ये तो आपकी जबरदस्ती है। 100 साल पुराना मस्जिद है, 100 से 130 साल से 130 साल पुराना जो मस्जिद है, क्या कभी उसमें नमाज बंद किया गया? कभी नहीं।
ये अभी 3 दिन के अलावा कभी बंद नहीं। आप लोगों का अगला कदम क्या अगला होगा? कदम तो हम बाद में बताएंगे। कमेटी है, कोर कमेटी है, मस्जिद की कमेटी है, बातचीत करके हम अगला कदम सोचेंगे। जैसे ऐसा बोला जा रहा है कि विकास की बात है, रनवे बनना है, ये तो जो- धर्म को बीच में ना लाया जाए। ये सब लासाब लोग हैं। विकास वाले बहुत विकास साल में क्या विकास किया नहीं किया 2 महीने में बता दीजिए। हमारे साथ टेबल में बैठकर बात तय क्यों नहीं करते, जबरदस्ती से क्यों करते हैं, डंडा क्यों चलाते हैं। जी हाँ, मौलाना ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर किसी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें, आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि संबंधित पक्ष आपसी बातचीत और कानून के दायरे में रहकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मस्जिद में सामूहिक नमाज पर लगी रोक को अस्थायी बताया जा रहा है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है और किसी भी भ्रामक सूचना से बचने की सलाह दी गई है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।